एज ए यूरोलॉजिस्ट हमारी ओपीडी में डायबिटिक पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं। कारण क्या है कि डायबिटिक पेशेंट्स में यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या किडनी की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। क्यों? उसके बारे में आज इस वीडियो में हम पूरे इत्मीनान से बात करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डायबिटिक पेशेंट्स में होती क्यों हैं, क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये बताएंगे, उसके बाद वो होती क्यों हैं, उनका साइंटिफिक रीज़न क्या है होने का। और तीसरी बात हम बात करेंगे, जब प्रॉब्लम के बाद हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की, उनको कैसे किया जाए, उनको कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे उनको ट्रीट किया जाए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो के अंत तक आप बहुत ज़्यादा नॉलेज से अपने आप को भरपूर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। अगर हम डिवाइड करें, 4 तरह की सिम्टम्स या 4 तरह की जो डिजीज स्पेक्ट्रम है वो डायबिटिक पेशेंट में हो सकती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ब्लैडर डिसफंक्शन। क्या होता है कि वन इज ब्लैडर डिसफंक्शन, द सेकंड इज रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो कि स्टार्ट होता है यूरेथ्राइटिस, सिस्टाइटिस यानी कि ब्लैडर के इन्फेक्शन से लेकर डेट्रीमेंटल यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग किडनी के इन्फेक्शन तक ये स्पेक्ट्रम है। दूसरी डिजीज़ हो गई, तीसरी डिजीज़ हो गई आपकी सेक्सुअल डिसफंक्शन। जी हाँ, डायबिटिक पेशेंट्स के बहुत ज़्यादा फीमेल एंड मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन भी होते हैं। चौथा जो वो है किडनी डैमेज, यानी कि जिसको सीकेडी यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। तो ये 4 डिजीज़ के बारे में मैं आपके आज इस वीडियो में बात करूंगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, ब्लैडर डिसफंक्शन। अक्सर डायबिटीज़ के पेशेंट आते हैं, जो कंप्लेन होती है वो होती है बार बार पेशाब का आना। पेशाब को रोकने में असमर्थ होते हैं, पेशाब कई बार लीक हो जाता है बाथरूम पहुंचने से पहले। इस कंडीशन को अर्जेंसी बोलते हैं। बहुत सारे पेशेंट रात में बार बार पेशाब जाते हैं, उसको नॉक्ट्यूरिया बोलते हैं। और कुछ पेशेंट्स में जो पेशाब लीक हो जाता है उसको अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। तो आज आते हैं इसके साइंटिफिक रीजन के बेसिस पे। होता क्या है कि शुगर पेशेंट में ब्लड शुगर लेवल हाई होता है। हाई ब्लड शुगर की वजह से जो सेल से बॉडी जो है पानी एक्सट्रैक्ट करती है और उसको ब्लड वेसल्स में डालती है। किडनी में बहुत सारा ब्लड के साथ पानी पहुंचता है। अल्टीमेटली जो किडनी होती है वो आपके हाई शुगर जो लेवल है ब्लड से वो एक्सट्रैक्ट करके उसको यूरिन में पास आउट करने की कोशिश करती है। हाई शुगर जो यूरिन में होता है तो उसकी वजह से बहुत सारा पानी शुगर के साथ आपके किडनी से फिल्टर आउट होता है। और बहुत सारा पानी फिल्टर आउट होने की प्रक्रिया को हम पॉलीयूरिया बोलते हैं। और इसी वजह से आपको बार बार पेशाब आने की समस्या होती है। यूरिन ज़्यादा बनेगा तो पेशाब ज़्यादा आएगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये बार बार पेशाब आना और अर्जेंसी का होना, अर्जेंसी क्यों होती है? अर्जेंसी इसलिए होती है क्योंकि बार बार रिपीटेड इन्फेक्शंस भी होते हैं। और जो ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी यानी कि जो ब्लडर को कंट्रोल करने की नर्व्स होती हैं वो भी क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट्स में डैमेज होती हैं या इरिटेट होती हैं, जिसकी वजह से ब्लैडर हमेशा इरिटेबल रहता है। और इरिटेबल ब्लैडर बार बार ऐसा फील कराता है आपको कि आपको पेशाब आनी है। हालांकि पेशाब बहुत ज़्यादा नहीं बनी है, लेकिन फिर भी पेशाब जरा सा भी ब्लैडर में पेशाब भरेगा तो आपको लगेगा कि आपको पेशाब जाना है। इस कंडीशन को अर्जेंसी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ट्रीट कैसे करते हैं हम लोग? जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उनका ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि मेन डिजीज़ को ट्रीट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम ओवर एक्टिव ब्लैडर पेशेंट है, बार बार पेशाब वाली समस्या है, तो उसको लाइफस्टाइल चेंजेस से, ब्लैडर रीट्रेनिंग से, कीगल एक्सरसाइजेस से और ये आपका कुछ दवाइयाँ भी हैं जो इस मामले में हेल्प करती हैं। तो इन सब का मैं अलग अलग वीडियो बनाता रहता हूँ। कीगल एक्सरसाइज का भी मेरा वीडियो है और इसको आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ओवर एक्टिव ब्लैडर को कंट्रोल करती हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर पर मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा जो कि सिर्फ ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में होगा, उसको भी आप देख सकते हैं। दूसरा जो कंडीशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है डायबिटिक पेशेंट में, वो है रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। फीमेल इसमें ज़्यादा प्रोन होती हैं। क्यों? क्योंकि फीमेल की जो यूरेथ्रा होती है वो शॉर्ट होती है। यूरेथ्रा छोटी होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा आपके वजाइना के पास यूरेथ्रा होती है और रेक्टम के भी बहुत पास होती है। तो यहाँ से दोनों ही जगह ऑर्गन से बैक्टीरिया आसानी से, सिर्फ 4 सेंटीमीटर यूरेथ्रा है तो ट्रैवल करके ब्लैडर तक पहुँच जाता है बैक्टीरिया। तो रिपीटेड इन्फेक्शन होता है। और रिपीटेड इन्फेक्शन इस वजह से भी होता है कि ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होती है और ब्लैडर पूरी तरह से पेशाब खाली नहीं कर पाता। ब्लैडर में हमेशा थोड़ा पेशाब बना रहता है और रेगुलर इन्फेक्शन के सोर्स होने की वजह से बार बार आपको पेशाब की समस्या होती है। कुछ पेशेंट्स में जिनमें डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है उनमें किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। किडनी में इन्फेक्शन फीवर के साथ होता है, उसमें बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है जिसमें आपको जाड़ा भी लग सकता है, कपकपी होती है
और भी ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली बार बार पेशाब आने की समस्या, इन्फेक्शन की समस्या और किडनी में इन्फेक्शन होने की समस्या से किडनी के डैमेज होने की समस्या भी रहती है। तो इस तरह के पेशेंट अगर हमारे पास आते हैं तो हम उनको दवाइयों से ट्रीट करते हैं, ऑब्वियसली एंटीबायोटिक चलती हैं। कुछ पेशेंट में जिनमें लगातार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहता है उनमें हम लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, लेकिन इस तरह की दवाइयों को सिर्फ सही परामर्श से ही लेना ज़रूरी है। अल्टीमेटली अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, जो है सेक्सुअल डिसफंक्शन। फीमेल में जो सबसे कॉमन सेक्सुअल डिसफंक्शन है वो डायबिटिक पेशेंट्स में है, वो है पोस्ट कॉइटल पेन। जो ड्यूरिंग द सेक्स आपको पेन हो सकता है और वो कुछ दवाइयों से और लुब्रिकेशन वाले मेथड से ठीक हो जाता है। पुरुषों में जो सबसे कॉमन समस्या है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी लिंग में तनाव की कमी होना। लिंग जो है वो प्रॉपर तनाव नहीं हो पाता, क्योंकि ये दो कारणों से होता है। एक तो डायबिटीज़ में जो आपके ब्लड वेसल्स हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, वो हार्ड हो जाती हैं, उसमें थक्के जम जाते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक जैसे होता है कि उसमें आर्टरी क्लॉग हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं रिपीटेड डायबिटीज़ पेशेंट में। सेम तरीके से पेनाइल जो आर्टरी होती है, जो ब्लड सप्लाई होती है, वो भी क्लॉग हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता, जिससे की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। इसके अलावा जो ब्लड को नर्व सप्लाई करने वाली, जो आपके पेनिस को नर्व सप्लाई करने वाली चीज़ें हैं, उसमें भी नर्व डैमेज होता है क्रॉनिक डायबिटीज़ पेशेंट में, उसकी वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। इस तरह के पेशेंट्स को हम दवाइयों से ट्रीट करते हैं। बहुत सारे और भी उपाय हैं जिसके बारे में किसी और वीडियो में डिटेल से बात की जाएगी। अब आते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़। आज वर्ल्ड वाइड किडनी डिजीज़ की समस्या क्यों बढ़ रही है? बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट कारण है उसके पीछे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, जो आप क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है उसमें 30 to 40% की भागीदारी रखते हैं। तो अगर आप लगातार, आपका ब्लड शुगर लेवल अच्छा नहीं है, आप ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल नहीं है, तो आप धीरे धीरे आपके गुर्दे में जो ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, तो इनिशियल लेवल तक ये ब्लड शुगर को फिल्टर करता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि धीरे धीरे जो उसकी ब्लड फिल्टर यूनिट होती है, जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं, धीरे धीरे वो डैमेज होने लगती हैं। आपके पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, और आपकी GFR यानी कि किडनी की जो फिल्ट्रेशन एबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इस बारे में, CKD के बारे में भी मैं आप एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी सिर्फ इंट्रोडक्टिव वीडियो है जिसमें हम आपको डायबिटिक पेशेंट्स में यूरिनरी प्रॉब्लम्स के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरह के बीमारी में आपको एक फिजिशियन, नेफ्रोफिजिशियन, जिसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, या यूरोलॉजिस्ट से आप संपर्क कर सकते हैं। और रेगुलर ब्लड प्रेशर कंट्रोल और डिजीज़ का कंट्रोल, यानी कि डायबिटीज़ का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लिया जाता है इनिशियल स्टेजेस में, तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को स्लो या हॉल्ट किया जा सकता है। तो शुगर का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए गुर्दे में, वो भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के प्रोसेस को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं। फॉलो करें मुझे, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हेल्थ रिलेटेड मैं आपको पहुंचाता रहूँगा। मैं आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सुनीत तिवारी, कंसल्टेंट यूरो सर्जन प्रैक्टिसिंग इन लखनऊ। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।